नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। सबसे पहले हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक हीरालाल नागर का पुतला फूंक रहे ये लोग कांग्रेसी नेता और सांगोद विधानसभा विधायक भरत सिंह के समर्थक हैं। हीरालाल नागर का पुतला फूंक रहे इन कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हीरालाल नागर ने सांगोद विधायक भरत सिंह कुंदनपुर के खिलाफ झूठे और अनर्गल बयान दिए हैं और उसी बयान की वजह से इन लोगों ने उनका पुतला फूंका है। दरअसल हीरालाल नागर ने बयान दिया था कि विधायक भरत सिंह के कहने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उनके इसी बयान से कांग्रेसी नाराज हो गए। न केवल हीरालाल नागर का पुतला फूंका बल्कि उन पर ये भी आरोप लगाया कि नागर के कार्यकाल के दौरान जमकर लूट हुई है और सांगोद विधानसभा में हुए निर्माण कार्य का ठेका उनके करीबियों को मिला था। राजसमंद के आमेट में एसडीएम को ज्ञापन सौंपते ये लोग आमेट नगर पालिका के बीजेपी पार्षद हैं। ये बीजेपी पार्षद अपने साथ हो रहे भेदभाव की वजह से नाराज हैं और इसी वजह से ये एसडीएम को ज्ञापन सौंपने आए थे। इन पार्षदों का आरोप है कि आमेट नगर पालिका में बोर्ड के गठन के 1 साल बाद भी बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है। इस वजह से ना तो वो काम कर पा रहे हैं और ना ही लोगों की सड़क पानी जैसी समस्याओं के समाधान का कोई रास्ता निकाल पा रहे हैं। ऐसे में अगर बोर्ड की बैठक नहीं हुई तो फिर उनके जनप्रतिनिधि होने का क्या फायदा। इन पार्षदों ने मांग की है कि पालिका अध्यक्ष और आयुक्त को निर्देशित किया जाए कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही रूप से करें और जनता के साथ पक्षपात नहीं करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। 1 साल से अधिक का समय हो गया नगर पालिका को और कोई भी बोर्ड की बैठक या पार्षद बैठक नगर पालिका द्वारा भी नहीं की गई। एक मात्र बैठक की गई है और जो भाजपा पार्षद जो पक्षपात चल रहा है यहाँ पर आसपास के वार्डों में कोई भी काम नहीं कराया गया है। कोरोना काल से लेकर अभी तक किसी पार्षद को ये नहीं पूछा कि आपके वार्ड में क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। किसी प्रकार की कोई संवेदना है उनके अंदर और न वो कुछ काम कराना चाह रहे हैं। जिन आशियानों को तिनका तिनका कर जोड़ा था, जिंदगी भर की कमाई मेहनत जिस दरो दीवार में खर्च की थी वो किसी भी वक्त ढह सकती है। जान बचाने के लिए जो छत बनाई थी वो किसी भी वक्त जान ले सकती है और इसी दहशत में यहाँ के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नगरपालिका भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी। दहशत और गुस्से की ये तस्वीरें भरतपुर के कामा कस्बे में समाज कल्याण छात्रावास के करीब की हैं। बताया जा रहा है कि करीब 10 महीने पहले यहाँ लोगों के घरों के सामने नाला बनाने का काम शुरू हुआ था। ठेकेदार ने नाले के लिए गहरा गड्ढा खुदवाया लेकिन उसके निर्माण में इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया कि नाला तो ढहा ही ढहा। अब लोगों के मकान ढहने की नौबत आ गई है। 10 महीना पहले ही बनो नालो कछु माल लगाओ ना है और हमारे तो घर की गिरने की संभावना है। सब लोग तिलक गए। जो नाले का निर्माण कराया गया है उसमें बिल्कुल घटिया सामग्री लगाई गई है। न नीचे कोई तले में मलबा पीसीसी या वो सीमेंट कंक्रीट डाला गया है। दीवारें सूखी चंदी गई हैं। अस्पताल के अंदर डॉक्टर घायल की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और बाहर घायल हुए शख्स के परिजन जार हो रहे हैं। परिजनों के रोने बिलखने की ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना अस्पताल से आई हैं। बताया जा रहा है कि आनंद नाम के शख्स की नाक उसके जान पहचान के लोगों ने महज इसलिए चाकू से काट दी
क्योंकि आनंद उन लोगों को उनकी माँ से लड़ने झगड़ने से रोकता था। आनंद बूढ़ी औरत की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश करता रहता था और इसी बात से नाराज होकर उन लोगों ने मौका मिलते ही आनंद की नाक पर चाकू से वार कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए आनंद को उसके परिजनों और आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती तो जरूर करा लिया है, लेकिन उस पर हमला करने वाले मौके से अभी भी फरार हैं। हालांकि पुलिस उनकी तलाश जरूर कर रही है और दावा कर रही है कि उनको जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। गया था आके पूजा करके क्या बोले ये लिखला तोड़ दे और इन तीनों ने पकड़ा पप्पा भगवान दास और हिम्मत ने चोरा चाकू दिए और क्या बोले काम वगैरह सब खा लिए इसके। संक्रांति के दिन भले ही सैकड़ों लोगों ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया हो, लेकिन ये पतंगबाजी कई लोगों के लिए राहुकाल बन गई। बताया जा रहा है कि जयपुर के अलग अलग अस्पतालों में गुरुवार को पतंगबाजी के दौरान हादसा होने और चाइनीज मांझे की वजह से घायल हुए 100 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे थे। अकेले एसएमएस अस्पताल में पतंगबाजी के दौरान जख्मी हुए 34 लोग पहुंचे। 34 में से 32 लोगों को तो प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी, लेकिन 2 लोगों को भर्ती रखा गया। खास बात ये है कि इन घायलों में 15 बच्चे भी शामिल थे। सुरक्षित पतंगबाजी की अपील के बावजूद चाइनीज मांझा कई जगह खरीदे और बेचे गए। इस मांझे की वजह से भी लोगों को संकट का सामना करना पड़ा। इंसान ही नहीं, परिंदों के लिए भी पतंगबाजी संकट लेकर आई। बताया जा रहा है कि 12 एनजीओ ने 500 से ज्यादा घायल परिंदों का इलाज किया, जबकि सैकड़ों की संख्या में चाइनीज मांझे की वजह से परिंदों की मौत भी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग हुई तार-तार, खेल के नाम पर जान से खिलवाड़। जहां तक नजर वहां तक सर ही सर, गली में, छत पर। लेकिन कहानी बस इतनी भर नहीं है। कुछ ही देर में आपको ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलेगी जो कोरोना काल में शायद ही कभी दिखी हो। कोरोना काल में हैरान करने वाली ये तस्वीरें मकर संक्रांति पर खेले जाने वाले दड़ा महोत्सव की है। बूंदी के आवा कस्बे में आयोजित दड़ा में शिरकत के लिए लोगों ने सरकार के दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ना मास्क नजर आया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने इसे पुरखों की परंपरा से जोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने जो इसको नींव रखी थी, तो उसके आधार पे हम आज दिन तक किसी मालूम को निभा रहे हैं। समझदारी और तर्क पर खेल का उत्साह भारी था और ये हाल सिर्फ भोले भाले ग्रामीणों का ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों का भी था। युवा भी इसमें भाग ले रहे हैं और आसपास के 12 गांव के लोग इसमें भाग लेते हैं। 2 दल होते हैं, एक तरफ हाड़ा वंश रहता है, दूसरी तरफ पूरे ग्रामीण रहते हैं। जो दड़े को खेलते हुए अपनी ओर ले जाता है उसी की जीत मानी जाती है। दिन में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाने के बाद अंधेरा होते ही जयपुर का आसमान रंगीन कैंडलों की रोशनी से जगमगा उठा। संक्रमण काल में ये पहला मौका है जब लोगों की उम्मीदें दिन में पतंगों की डोर से 7वें आसमान पर रहीं और शाम होते ही रंगीन रोशनी में बदलकर उफुक तक पहुंच गईं। रंगीन कैंडलों के साथ साथ लोगों ने संक्रांति की रात जमकर आतिशबाजी भी की। दिवाली और न्यू ईयर के मौके पर जो लोग आतिशबाजी का शोर सुनने से महरूम रह गए थे, संक्रांति की रात उनके लिए सौगात लेकर आई। पतंगबाजी और आतिशबाजी के दौरान कुछ लोगों ने भले ही कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया हो, लेकिन जिस तरह से लोगों के चेहरे पर सुकून के भाव नजर आए, उससे ये उम्मीद जगी है कि संक्रमण काल अब आखिरी दौर में है। 26 जनवरी से मरुधरा के लोगों के लिए स्वास्थ्य योजना में बड़ा बदलाव हो रहा है।
दरअसल 2018 में लागू केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत अब प्रदेश की अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ मर्ज हो रही है। आयुष्मान भारत योजना और महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को मर्ज करने का पहले चरण का काम 26 जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और योजना के लिए चयनित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच गुरुवार को इस बाबत MOU किया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसा होने के बाद प्रदेश के 1.10 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इस योजना के लाभार्थियों को सरकारी के साथ साथ योजना से संबद्ध निजी अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक का सालाना फ्री उपचार मिल पाएगा। नई योजना में 1401 की जगह 1572 पैकेज होंगे। अगले कुछ समय में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रदेश के लाभार्थी अन्य राज्यों में भी निःशुल्क चिकित्सा का लाभ ले पाएंगे। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देशों के बाद चित्तौड़गढ़ यातायात पुलिस भी अब धीरे धीरे हाईटेक हो रही है। हाईटेक व्यवस्था के तहत यहां यातायात पुलिस के जवानों को बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। इन कैमरों की वजह से अब यातायात पुलिस के जवानों को नियमों को तोड़ने वाले लोगों का चालान बनाने में आसानी भी होगी। अब तक यहां ट्रैफिक पुलिस के 2 ASI और 8 हेड कांस्टेबल रैंक के जवानों को बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। कैमरे मिलने से यातायात व्यवस्था में पारदर्शिता आने के साथ ही यातायात पुलिस के जवानों को यातायात के नियम तोड़ने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में अभय कमांड योजना भी लागू है और इसके तहत मार्च तक 40 प्रमुख जगहों पर 90 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन सभी कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग जिला परिषद कार्यालय के ऊपर बने अभय कमांड सेंट्रल कंट्रोल रूम में देखी जा सकेगी। फिल्म स्टार अक्षय कुमार जब अपनी को स्टार कृति सेनन के साथ जैसलमेर में सेना के जवानों से मिलने पहुंचे तो हर कोई उनसे मिलने को बेताब हो उठा। अपने चहेते स्टार को अपने बीच पाकर जवान बेहद खुश नजर आए। दरअसल अक्षय कुमार और कृति सेनन यहां शौर्य दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। अक्षय कुमार ने यहां न केवल मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई, बल्कि उन्होंने जवानों के साथ वॉलीबॉल का मैच भी खेला। आर्मी एरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सेना के जवान और अधिकारी मौजूद रहे और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले अक्षय कुमार की मौजूदगी की वजह से यहाँ के कार्यक्रम की रौनक बढ़ गई। अब हम कोलविन शीट भी शुरू करने जा रहे हैं फरवरी फर्स्ट वीक में, तो राजस्थान में क्रिकेट पुनः शुरू हो रही है। कोलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता कराने की प्लानिंग जोरों पर है। उम्मीद की जा रही है कि इसे फरवरी के पहले सप्ताह में कराया जा सके। RCA के उपाध्यक्ष आमीन पठान के मुताबिक पदाधिकारियों के बीच इसे लेकर चर्चा की जा चुकी है। अगर हमारी कोलविन शीट होगी तो और राजस्थान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। राजस्थान में बहुत टैलेंट है और सभी जिलों को खेलने का मौका मिलेगा। तो फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर हम कोलविन शीट को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। RCA जितना जिला क्रिकेट दोबारा शुरू कराने को लेकर उत्साहित है, उतना ही उत्साह खिलाड़ियों में भी है। राज्य के कई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत करना चाहते हैं। पहले क्या ओपन ट्रायल हो रहे थे, तो ओपन ट्रायल हो रहे थे, उसमें पूरे बच्चों को मौका नहीं मिल रहा था, हम जैसे युवाओं को अब मिलेगा। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि 8 से दोबारा से खुला है। कोलविन होगी, 19 होगी, इससे हमें बहुत फायदा। नई ट्रायल हो रहे थे, उसका नुकसान ये था कि जो पुराने बच्चे जो पहले राजस्थान खेल रखे हैं उनको ही सिर्फ चांस मिलता था। अब जो ये नए ट्रायल आने वाले उससे हम जैसे युवा बच्चों को चांस मिलेगा, मौका मिलेगा और पता चलेगा कि किसका टैलेंट कहाँ पे है। तो 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। 50 दिन से चल रहे किसान आंदोलन का नुकसान हरियाणा और दिल्ली के उद्योगों को सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के करीब सोनीपत के कुंडली में सैकड़ों कारखाने आंदोलन की वजह से ठप पड़े हैं, जिन्हें रोजाना करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फर्नीचर बनाने वाले कारखाने हो या कपड़े बनाने वाले, बड़ी बड़ी मशीनों का कारोबार हो या छपाई करने वाले, आंदोलन के कारण सबके सामने मुसीबतों का अंबार लग गया। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया की सिंघू बॉर्डर से दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। बॉर्डर ठप होने की वजह से सबसे बड़ी परेशानी माल ढुलाई की हुई है। ना रॉ मटेरियल की मूवमेंट हो पा रही है, ना फिनिश गुड्स की मूवमेंट हो पा रही है, ना लेबर की मूवमेंट हो पा रही है। मतलब मल्टीपल लॉसेस इंडस्ट्री सफर कर रही है। कारखाने चलाने वाले न तो किसानों के खिलाफ हैं और न ही उनके आंदोलन के,
लेकिन अब उनके भी सब्र का बांध टूटने लगा है। ये हमारा भी हक है, हमें भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं और लोगों को तनख्वाह देनी है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि किसानों का आंदोलन है तो हम तनख्वाह नहीं देंगे। कई कारखाने ऐसे हैं जहां 50 दिन पहले जो डिब्बा जहां रखा था 50 दिन बाद भी वहीं रखा हुआ है, क्योंकि कारखानों में बंद रास्तों के कारण कर्मचारी पहुंच नहीं रहे और माल ढोने का भाड़ा 5 गुना तक बढ़ चुका है। तमिलनाडु में पोंगल के त्योहार के दिन हर साल होने वाले जल्लीकट्टू के खेल का आयोजन कोरोना संकट के बीच भी उसी जोश से किया गया जैसे सालों से लोग करते आए। जल्लीकट्टू खेल के दौरान सांडों और बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर उन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाता है और लोगों को उन पर काबू पाना होता है, जिसकी कुछ तस्वीरें मदुरई में बड़े पैमाने पर आयोजित एक कार्यक्रम से सामने आई, जहां एक एक कर कुछ बैलों और सांडों को मैदान में छोड़ा गया। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, वहां पहले से मौजूद लोग उन्हें काबू करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उन बैलों और सांडों ने कई लोगों को तो इतनी बुरी तरह पटकनी दी कि उनके लिए खुद को संभालना तक मुश्किल हो गया। कोई सांडों और बैलों को पकड़ने के चक्कर में कुछ दूरी तक उन पर लटकता रहा, तो किसी को बैल ने गोल गोल घुमाकर नीचे गिरा दिया। कार्यक्रम में कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ये सब देखकर डर गए और वो खुद को सुरक्षित करने के लिए वहां लगाई गई लोहे की ऊंची ऊंची रेलिंग पर चढ़ गए। दिल्ली के जाफराबाद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाशों ने सरेआम एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह रंजिश बताई गई। दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक तस्वीर में रईस अंसारी नाम का एक आदमी घर के सामने अपने स्कूटर में सामान रखता और उसे साफ करता नजर आया। इस दौरान वो अपने एक जानकार के साथ बातचीत भी करता रहा। तभी वहां पहले से घात लगाए 2 बदमाश आ धमके, जिनमें एक ने उससे बातचीत शुरू कर दी, जबकि दूसरा बदमाश अपनी पिस्तौल में गोली लोड करने लगा। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद बदमाश ने उसके सिर पर पिस्तौल लगा दी, लेकिन गोली नहीं चली। बदमाशों का इरादा भांपकर वो घर की तरफ भागने लगा। इस बीच बदमाश ने उस पर फिर गोली चलाई, लेकिन इस बार भी गोली उसे नहीं लगी। बाद में दूसरे बदमाश ने उसका पीछा किया और दौड़ाकर उसे गोली मार दी और फिर दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक कार ड्राइवर को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और वो डिवाइडर पर चढ़ गई। फिर क्या था, वहां मौजूद कुछ लड़कों ने ड्राइवर को घेर लिया और नशे में होने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। कितने मॉर्निंग में पियोगे? पहले 2 लड़कों ने उस पर ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला किया, फिर दूसरे लड़कों ने उसे लात से मारना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने उसके फोन से उसके रिश्तेदारों को धमकी भी दी। कोई नहीं, पिट रहे आदमी ने भी आखिर में हिम्मत दिखाई और वो एक लड़के से भिड़ गया। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और वो दोनों नीचे गिर गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक हादसे के बाद लोगों में टमाटरों को लूटने की होड़ मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब टमाटरों से भरा एक छोटा ट्रक सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकराकर पलट गया और उसमें रखे सारे टमाटर सड़क पर बिखर गए। सड़क पर गिरे टमाटरों को देख वहां पास में रहने वाले लोगों को लगा जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन टमाटरों के आगे किसी ने उनकी परवाह नहीं की। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी सड़क पर बिखरे टमाटरों पर टूट पड़े। कोई थैले भरकर टमाटर ले गया, किसी ने बर्तनों में अपनी जरूरत के हिसाब से टमाटर रखे। जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची तब तक टमाटरों की लूट चलती रही। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जब फंसे हुए थे, जिसमें पुलिस पार्टी गई वहां पर, तत्काल ग्रामीण को मदद से उसको आज को निकाला गया। बताया गया कि कुछ ही देर में वहां सड़क पर बिखरे सारे टमाटर इलाके के लोगों ने साफ कर दिए। मकर संक्रांति पर पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। लालू यादव के आवास पर हर साल होने वाले दही चूड़ा के भोज को तो इस बार कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था, लेकिन तेज प्रताप ने अपने आवास पर इस त्योहार को मनाया। इस मौके पर उन्होंने घोड़े की सवारी भी की। तेज प्रताप ने खुद ही घोड़े की लगाम पकड़ी और फिर काफी देर तक घुड़सवारी का मजा लिया। इसके अलावा कई पहलवानों को भी उनके घर बुलाया गया। उन पहलवानों ने उनके सामने कई हैरतअंगेज करतब करके दिखाए। इसके बाद तेज प्रताप ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से दही चूड़ा खिलाया। 20 मिनट 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें।
50 दिन से चल रहे किसान आंदोलन का नुकसान हरियाणा और दिल्ली के उद्योगों को सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के करीब सोनीपत के कुंडली अपनी सेना की ताकत की नुमाइश की। ईरान और अमेरिका पिछले साल से युद्ध की कगार पर खड़े हैं, लेकिन ईरान है कि मानने को तैयार ही नहीं। वो कभी हथियारों का परीक्षण करके तो कभी सैन्य अभ्यास के जरिए अमेरिका को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। और इस बार उसकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर यह दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका भले ही महाशक्ति हो, लेकिन वो ईरान को हल्के में बिल्कुल न ले। अपने युद्ध अभ्यास में ईरान ने अलग अलग तरह की मिसाइलों की आजमाइश की। पानी के जहाज से छोड़ी गई एक मिसाइल तो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ऐसी बेताब दिखी कि महज 4 सेकंड में आंखों से ओझल हो गई। और फिर उसकी मचाई तबाही की जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर ईरान अपनी पीठ थपथपाने लगा। ईरान ने समंदर के अंदर खतरनाक टॉर्पीडो चलाने की भी ड्रिल की, लेकिन वो बस इतने पर ही नहीं रुका। इस युद्ध अभ्यास में उसकी नौसेना ने लगे हाथ अपने सबसे बड़े जंगी जहाज मकरान को भी मैदान में उतार दिया। सामने आई तस्वीरों में कई हेलीकॉप्टर उसके हेलीपैड से उड़ान भरने के लिए तैयार दिखे। 748 फीट लंबा और 138 फीट चौड़ा यह जहाज ईरान ने ही बनाया है। दावा तो यहां तक है कि यह किसी बंदरगाह पर डॉक किए बिना करीब 3 साल तक सफर कर सकता है। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में पुलिस हिरासत में 23 साल के एक अफ्रीकी मूल के नागरिक की मौत पर कोहराम मच गया। मामला कोरोना नियम तोड़ने की वजह से शुरू हुआ, लेकिन इस पूरी घटना ने एक संगीन मोड़ तब ले लिया जब अफ्रीकी मूल की उस नागरिक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद ब्रसल्स से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें दिन दहाड़े सड़क पर दंगा होता नजर आया। अफ्रीकी मूल के लड़के की मौत की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैली और लोगों का खून खौल उठा। वो इंसाफ की मांग पर सड़कों पर उतर आए। जो उन्हें दिखा, उन्होंने उसी पर अपनी भड़ास निकाल दी। कहीं बस स्टैंड को चकनाचूर कर दिया तो कहीं चीजों को फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चीजें फेंकी तो पुलिस ने भी करारा जवाब दिया। उसने उन पर पानी की जोरदार बौछार कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सड़क पर पटाखे छोड़ दिए। इंसाफ की मांग में आग बबूला लोग उस पुलिस थाने पर धड़क पड़े जहां अफ्रीकी मूल के लड़के को ले जाया गया था। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। On veut simplement la vérité en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont floues concernant les circonstances de la mort d'Ibrahima. दरअसल 5 दिन पहले पुलिस ने कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर अफ्रीकी मूल के उस लड़के को गिरफ्तार किया था। हिरासत में वो बेहोश हो गया और फिर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई, लेकिन लोगों को शक है कि पुलिस ने टॉर्चर किया और उसने उसकी जान ली। फिलहाल 20 मिनट 20 खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।